ओम शांति। आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को आज का शुभ दिवस, दिवाली का अगला दिन, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आइए आज शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में बाबा के महावाक्यों का सार सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम कर्मयोगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। मन बुद्धि एक तरफ रहती है तो बुराइयों में जाती नहीं, कोई विकर्म होता नहीं। प्रश्न, बाप से बुद्धि योग न लगाने के का मुख्य कारण क्या है? एक है, कौन सा? लोभ। अरे वाह, आज बाबा ने लोभ रूपी विकार को थोड़ा हाईलाइट किया। कोई भी विनाशी चीजों में अगर लोभ है, खाने का पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से लग नहीं सकती, चाहे लोभ हो चाहे शौक हो। इसलिए बाबा विधि बताते, बच्चे लोभ रखो लेकिन बेहद के बाप से वर्षा लेने का लोभ रखो, बाकी किसी भी चीज का लोभ नहीं रखो। नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार हो जाएगा वही चीज अंत में बहुत बहुत याद आएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गीत जो कल बजा था, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स, परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को ये समझ में आता है कि हम उस निराकार एक बाप के बच्चे हैं। भाई भाई हुए ही तब, लेकिन उसको नहीं मानते, वो अलग अलग मानते। अलग अलग हुए तो फिर भाई भाई कैसे हुए? बाबा क्लियर बोलते हैं। देखो बच्चे, सिवाय आत्मा के और तो कोई भाई भाई हो न सके, शरीर से तो भाई भाई हो न सके। तो एक बाप के बच्चे भाई 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 बहन होते ना, आपस में परिवार। देखो जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई। आत्मा के सिवाय और कुछ भी हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने हो न सके जितने पूरी दुनिया में। अभी तुम अच्छी तरह से समझते भी हो, जानते भी हो कि हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं। बच्चों माना बहुत, बहुवचन। दादी गुलजार जी और जानकी दादी जी का अनुभव सिस्टर जयंती जी बीच में ले रहे थे, दोनों दादियों के बीच में बैठ के कि भाई दादी कुछ कुछ अनुभव सुनाई। दीदी प्रश्न पूछ रहे थे और दादियां उत्तर दे रही थी। बड़ा अच्छा लगा। दादी कहती है हम 80 रहे तो 400, लेकिन हम 80 आत्माएं यज्ञ में पूरा जीवन ही समझ लें, और कभी आपस में कोई वैर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई खिटपिट नहीं, कोई झंझट नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को आत्मिक नजर से देखते थे। ये भी आत्मा है, ये भी वो भी देखते हुए ये भी आत्मा है, इसका भी ये पार्ट। तो रूहानियत से संपन्न प्यार पैदा हो जाता है। झगड़े और तकरार की तो कोई बात ही नहीं होती। यहाँ 4, 6, 2 भी रहते हैं तो भी कईयों में बड़ा दिक्कत आती होगी, लेकिन दादियां तो हमारी दादियां हैं। काश उन सब से भी हम कुछ सीखें अपने जीवन में और जीवन को सजाएं सद्गुणों से। मेन बात है आत्मा का पार्ट पक्का करना, अंदर रोम रोम में हमारे अंदर फिट हो जाए कि मैं ये शरीर नहीं, शारीरिक दुनिया का नहीं, मैं देह नहीं, देहिक दुनिया का नहीं, मैं तो ऊपर से आया हुआ परम धाम से आत्मा, और मेहमान है हम यहाँ। तो मेहमान का क्या अपना और क्या पराया है ना। बाबा कहते हैं तो हे बच्चों, भगवान वाच, हे बच्चों, तो बहुत आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि हे अर्जुन, एक का नाम नहीं, सबको पढ़ाते हैं बच्चे, सबको।
स्कूल में मास्टर कहेंगे ना, हे बच्चों अच्छी तरह से पढ़ो, अटेंशन प्लीज, तो स्टूडेंट है ना, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे यहाँ पर बाबा कहते हैं, है ना। वहां कोई अपने को आत्मा थोड़ी ना समझते, वहां तो जिस्मानी संबंध रहता है। जैसे गांधी जी को देखो ऊंचा मर्तबा यानी बापू का दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बच्चे दुनिया में बहुतों को देते रहते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती हैं वो हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं, वो आकर के हमको पढ़ाने आए हैं। बाबा कहते हैं ये बातें तुम बच्चे जानते हो और कोई जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो बच्चे कभी कोई विकर्म ना हुए। कर्म योगी तो तुम हो, सन्यासियों का है कर्म संन्यास। सिर्फ ब्रह्म तत्व से मनुष्य योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन योग तो नहीं लगा सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग मनुष्य रखते हैं, साधनाएं करते हैं, है ना। तो वास्तव में ब्रह्म की तपस्या की बात है, ब्रह्म में रहने वाले शिव की तपस्या करें। हम सब भी उसी ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्मांड से, तो ज्यादा अच्छा है। घर को याद करने बजाय घर में रहने वाले को याद करें तो ज्यादा प्राप्ति है। देखो ब्रह्मांड, ब्रह्म में सभी अंडे सदृश्य आत्माएं निराकारी अवस्था में रहती, इसलिए उसको कहा जाता है ब्रह्मांड। वो घर है आत्माओं का और बाप का। तो जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे यहां पर भी आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा ने, तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर सारे राज को समझा दिया है। हम सारे राज को जानकर सारे झाड़ को समझकर बीज को समझ गए हैं कि वास्तव में वो शक्ति है क्या, जैसे लोग अल्लाह खुदा भगवान भगवान कहते हैं आदि। मनुष्य बाप की महिमा गाते हैं। सदा शिव सदा ही कल्याणकारी है, सदा ही अपने स्वरूप में टिका रहता है शून्य की अवस्था में, और करता सब कुछ है ना। सदा सुख देने वाला, गाते भी ना, दुख हरता सुख करता। तो बच्चे तुम जानते हो भारत में श्री लक्ष्मी और नारायण का राज्य कब था, किसने उन्हें ऐसा बनाया। साकार मुरली में सारे रहस्य जो हमारे मन में कभी बने रहते होंगे उनको उजागर कर रहे हैं। देखो बच्चे, समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र बनाने चाहिए, विचार सागर मंथन करना चाहिए। बाबा तो अच्छी तरह से समझाते हैं कि शिव जयंती पर फर्स्ट क्लास सर्विस बच्चों को करनी चाहिए। शिव बाबा को थोड़े विचार सागर मंथन करना है, बाबा का काम है बच्चों को राय देना। बाबा राय देते हैं यानी ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं ना, करेंगे हम मिलेगा हमें। बाबा को तो राजाई करनी नहीं, बाबा राय देते हैं। किसी की बुद्धि में आवे और काम ना करे, बाबा उसको अनाड़ी कहते हैं। तो बुद्धि में आ गया कि हाँ ये कार्य अच्छा है तो फिर करना भी चाहिए। तुम सब पंडे हो, सबको रूहानी यात्रा सिखलाते रहो। ऊपर लिख भी सकते हो सत्यमेव जयते, सत्य ही शिव है, शिव ही है ना सुंदर है, और वही उसी की जय हो गई। श्री कृष्ण का देखो बच्चे कितना अच्छा चित्र है, नरक को लात मार रहे हैं और स्वर्ग को हाथ में लिए हुए, बहुत ही सुंदर। स्वर्ग का प्रथम प्रिंस, प्रथम राजकुमार, इस धराधाम की सर्वोच्च श्रेष्ठ नेक्स्ट टू गॉड आत्मा है। बाबा कहते हैं भगवान वाज तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम बच्चों को 84 जन्मों का राज समझाता हूं। है कितना सहज, परंतु बाबा कहते बच्चे ज्ञानी और योगी होने के साथ साथ मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इसलिए बाबा कहते कोई खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की किसी वस्तु में, वैभव में मोह के साथ साथ आज बाबा लोभ पर जोर दे रहे हैं। बाबा कहते लोभ नहीं रखना है। देह सहित जो कुछ भी है बच्चे, आखिर तो सबसे बुद्धि का योग हटाना है, रखना थोड़ी है। बाबा तो बुद्धि का योग हटा के उधर ले जाने आए। लोभ नहीं रखना है, देह सहित जो कुछ भी है सबसे बुद्धि निकालनी है।
एक निराकार शिव बाबा को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने के समय वो याद आएगा। ये अटल सत्य है, अनुभव युक्त है। छोटा था, एक हमारे रिलेटिव थे, अब तो नहीं है, तभी निकल गए थे शरीर से, उम्र ज्यादा नहीं थी। मैंने कहा आप कैसे हैं? तो उस आत्मा को मालूम था अब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूं। कहते हैं बाकी तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारे घर की छत नहीं पड़ पाई, पूरी अधूरी रह गई। मतलब अधूरा काम रह गया, छत डलना बाकी रह गया था। मैंने कहा आप अपने शरीर से बाहर निकल रहे हो, ईश्वर को याद करो। ये तो युवारे न्यारे छतों के और ये घरों के और ये संसार के होते रहेंगे, परंतु ये बात सही है, किसी को किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो तो मरने के समय वो व्यक्ति, वो कार्य, वो वस्तु याद आती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वो पिछाड़ी में जरूर याद आएगी। तो अभ्यास करें हम सब में रहते हुए भी हम अकेले रहें, है ना, डिटैच रहें। बुद्धि जरूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए फलाने को अच्छी साड़ी पड़ी है हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई लेने आए हो कि यहाँ साड़ी का वर्षा लेने आए हो, कपड़ों का वर्षा लेने आए हो? बाबा कहते हैं हाँ, इन सब चीजों से लोग एक दूसरे को आंकते हैं। हाँ, क्या है, चलो समझ का खेल है। तो होता है कई बार बोल भी दे, हाँ आपका तो बैग, अब ये इंपॉर्टेंट बैग है, ये फलानी चीज अच्छी है। अरे भाई इन्हीं चीजों को देखना क्या, पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ को देखो, पुरुषार्थ को करो, पुरुषार्थ से आगे बढ़ाओ, पुरुषार्थ से सभी को खुद भी आगे बढ़ो, है ना। बाबा कहते अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आए हो या साड़ी का वर्षा लेने आए हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उन पर कुर्बान जाते हैं। बोलो हम शिवाय बाप के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकते। हम यज्ञ से ही लेंगे तो बाबा की याद आएगी। शिव बाबा के भंडारे से ये नहीं मिला तो फिर संस्कार पड़ेंगे चोरी आदि करने के, नहीं मिला तो वैसे ले लो। अरे यहाँ सेक्रीफाइस यानी त्याग करने में ही बहुत फर्स्ट क्लास चीजें मिलेंगी, नंबर अच्छे मिलेंगे। शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं, नहीं लेनी चाहिए। इतना बड़ा व्यापार कर रहे हो बाबा से, तो बाबा ठोक बजा के थोड़ा देखता तो है ना। संसार में सब्जी भी खरीदने जाते हो 10 बार देखते हो भिंडी टाइट तो नहीं है, सॉफ्ट वाली ही लेंगे, बाकी सब साइड करने के पैसे दे। तो बाबा भी इतना बड़ा कार्य कर रहा है, इतना ऊंचा बना रहा है, तो कुछ तो ध्यान देना। बाप कहीं शिव बाबा कहाँ कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते। देखें कितना देह अभिमान है। तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो बस एक तुम्हारे सिवा बाबा, दूसरा और कोई भी नहीं। दिल में आना चाहिए शिव बाबा देते हैं, ना कि कोई और। इतनी फर्स्ट क्लास अंदर में अवस्था होनी चाहिए बच्चे, सब कुछ बाबा तेरा तुझको पड़ा। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर बच्चे पूरा पूरा चलो, बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा पूरा फॉलो करो, सभी को रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है, याद की यात्रा भी बच्चे करते रहो। बाबा समझाते रहते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे माया उतना जोर से वार करेगी। तुम मुझते क्यों? कोई कोई बच्चे को बाबा लिखते, तुम बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, याद रहे माया के तूफान भी बहुत आएंगे। अच्छा बच्चे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रह पाएंगे? क्वेश्चन कर, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी किसकी? माया की। हाँ, बाबा कहते हैं बुजुर्गों को भी माया सताती है भाई, तो माया चक्री माया की लगेगी। शादी करें, ऐसा ऐसा करें, फीलिंग ऐसी आएगी। माया बूढ़े को भी जवान बना देती, ऐसा फटकाएगी। अच्छा तुम डरते क्यों हो? बाबा इतना बोल के फिर ऊपर से कहते, अच्छा बच्चे तुम डरते क्यों? बल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच्चे बच जाएंगे, क्योंकि साथी कौन है? सर्वशक्तिमान।
हर सेकेंड, हर पल, हर घड़ी हमारा साथ निभाने वाला वो खड़ा है, चिंता नहीं करनी। लेकिन सत्य जो है वो भी बाबा बतलाते हैं, सत्य को छिपाते थोड़ी। अच्छा, तुम डरते क्यों हो? भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच्चे बच जाएंगे। और उस उम्र तक जाते जाते तो बाबा और हम बिल्कुल कंबाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम से। बाबा भूलेगा ही नहीं बुद्धि से, अभी भले भूल भी जाते हैं, है ना। तो डरना नहीं है, बल्कि सामना करके परिस्थिति को, माया को, पेपर को पार करना है, पास होना है। अच्छा, शॉर्ट एंड स्वीट बाबा की मुरली का सार से पहले मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम सब बच्चों की बाबा को भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार में बाबा ने कहा, लोग के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी, बाप के फरमान पर चलते रहना। बाबा जो खिलाए जो पहनाए, एक शिव बाबा, अपने घर को भी शिव बाबा का भंडारा समझो। आप समझो आप भी वहां निमित्त हो, वहां समर्पित हो। इधर उधर लोगों की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। ये तो दुनिया का सिस्टम बड़ा सागर के जैसा था, है ना। कहां तक आप इच्छाएं पैदा करें। तो बड़ी सारी स्टोरी बनी हुई है कि मनुष्य इच्छाओं के वश में होकर प्राण छोड़ देता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती। इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, जरूरत की चीजें बाबा देता ही रहता है, उसकी दिक्कत नहीं है। जरूरत से ज्यादा देता रहता है ना। फिर भी हम कोई इच्छा पैदा करें, ठीक नहीं। वो कईयों के मन में होता है, इन्होंने ये एक 10,000 की शॉल डाली और वो, अरे भाई आप अपने सिस्टम को देखो, वो काम तुम्हारा हो रहा है ना, चल रहा है ना, तुम काय को बुद्धि लगा। फिर मन में आएगा उसको प्राप्त करने के लिए, फिर लोग गलत। दुनिया में भी यही है, लोग के कारण से, इच्छाओं के कारण से मनुष्य की क्या हालत हुई पड़ी है। फिर वो कहीं के नहीं रहते ना, यहाँ के रहे ना वहां के रहे। बाप के फरमान पर चलते रहो। बाबा जो खिलाए जो पहनाए, एक शिव बाबा के भंडारे से लेना है। देह अभिमान में नहीं आना। मम्मा बाबा को यानी माता पिता को पूरा फॉलो करना। इस दुनिया में कितने सिंपल, कितने सादा है। ज्ञान योग का शौक रखो, सेवा करने का, पुण्य कर्म जमा करने का शौक रखो। इन व्यर्थ बातों में, इधर उधर इन सब चीजों में जाने का कोई फायदा नहीं, ऐसा मैं समझता हूं। वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक बाप। बाप ने सभी बच्चों को वरदान सुने। बाबा का, वरदानी बाबा का हम सब के लिए, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक बाप। बाप ने सभी बच्चों को खजाना एक जैसा देकर बालक सो मालिक बना दिया। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता। बढ़ाने का तरीका है बच्चे बांटना, और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। जो चीज बाबा ने दी वो है क्या हमारे पास। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहले ठीक हो, तब खजाना सेफ रहेगा और बढ़ता भी रहेगा। स्लोगन, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो बच्चे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खुशहाली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी ने प्राप्त की। सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं अपनी प्रदान की, प्राप्त भी की। बहुत अच्छा, ये हमारी संस्कृति भी बहुत कुछ सिखाती है। एक दिन ही क्यों, दिवाली सिखाती है आत्म जागृति का दीपक सदैव जलता है। दिवाली सिखाती है एक दूसरे को रोज शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं देते रहो, देते रहो, देते रहो। जरूरत है, समय की मांग है, क्योंकि कलियारी काली अंधियारी रात है। दीपक की रोशनी ही बहुत है, जलाओ तो सही, लेकिन याद रहे, है ना, कोई भी छूट ना जाए अपनी तरफ से। आज बाबा की मुरली भी यही कह रही है, बच्चे बड़े बड़े चित्र बनाओ। मनन चिंतन बाबा थोड़ी ना करेगा, हम सबको करना है। चलिए, आप सभी को ये आज का दिन, फिर भैया दूज भी आएगा, तो इन सब दिवसों की आप सभी को मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।